कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था भारत में जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, और आज अपन पढ़ेंगे भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। तो विद्यार्थियों, यहाँ सबसे पहली बात आ रही है कि जनसंख्या नियंत्रण किसे कहते हैं। प्रश्न बनता है जनसंख्या नियंत्रण किसे कहते हैं। तो आपको क्या बताना है कि कृत्रिम तरीके का उपयोग करके या कृत्रिम साधनों का उपयोग करके जनसंख्या की जो वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि दर को परिवर्तन करना, जनसंख्या की वृद्धि दर को परिवर्तन करना या जनसंख्या की वृद्धि में बदलाव करना जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। यानी सरकार के द्वारा जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। हम जनसंख्या को रोक तो नहीं सकते, ये जो जनसंख्या बढ़ रही है ना, इस बढ़ती हुई जनसंख्या को अपन रोक नहीं सकते, परंतु आपको पता है कि इसको अपन इसका उपाय कर सकते हैं। जनसंख्या को, बढ़ती हुई जनसंख्या को जो नियंत्रण करने के लिए अपन कोई उपाय कर सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ बात आ रही है कि इसका पहला उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय में पहला टॉपिक है विवाह की आयु में वृद्धि करना। तो अब जैसे निर्धारित आयु कितनी है, लड़की की शादी 18 वर्ष से पहले नहीं करनी चाहिए और लड़के की शादी 21 वर्ष से पहले नहीं करनी चाहिए। पर यहाँ बात ये आ रही है कि निर्धारित आयु, यानी आपको पता है कि जैसे ही माता पिता या दादा दादी को लगता है कि लड़की की शादी 18 वर्ष हो गई है, तो उनके दिमाग में सबसे पहले शादी करने की बात आती है। सबसे पहले शादी करने की बात आती है और वो निर्धारित आयु में उस लड़की की शादी कर देते हैं, उस लड़के की शादी कर देते हैं। पर कई जगह ऐसा भी देखने को मिलता है कि बाल विवाह जो आपको पता है कि जनसंख्या को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यानी कम उम्र में लड़की और लड़के की शादी कर दी जाती है, ठीक है ना। और आपको पता है कि 18 वर्ष तो बाद की बात है, 18 वर्ष से पहले किसी की 15 साल में, किसी की 16 साल में, किसी की 17 साल में, या हो सकता है कि उससे भी कम उम्र में आपको पता है लड़के और लड़की दोनों की शादी कर दी जाती है, जिसके कारण में आपको पता है कि जनसंख्या को बढ़ावा मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये कि जो लड़का और लड़की की जो शादी की जो निर्धारित आयु है, अगर उसको बढ़ा दिया जाए तो जनसंख्या की वृद्धि है ना, उसको नियंत्रण में लाया जा सकता है। यदि लड़कियों की जो विवाह की आयु, लड़कियों की जो शादी 18 वर्ष से होती है, अगर लड़कियों की विवाह की आयु बढ़ेगी, लड़कियों की विवाह या लड़कियों की शादी की अगर आयु बढ़ जाती है या बढ़ेगी, तो वह आपको पता है कि वो जो लड़कियां हैं वो न केवल आपको पता है कि शिक्षित होगी, यानी आपको पता है वो पूरी तरह से शिक्षा ग्रहण कर लेगी, है ना, स्कूल पढ़ लेगी, कॉलेज पढ़ लेगी, या हो सकता है उसकी नौकरी भी लग जाए। तो वो पूरी तरह से जब वो शिक्षित हो जाएगी तो आपको पता है इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। वो जो भी हमारे परिवार में या समाज में, है ना, जो भी सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उनमें आपको पता है कि उनमें भाग लेने की उसमें रुचि पैदा हो जाएगी, उनमें भाग लेने की उसमें रुचि पैदा हो जाएगी। और अगर लड़कियां अगर शिक्षित हो गई तो आपको पता है कि लड़कियों की शिक्षित होने से या महिलाओं के शिक्षित होने से आपको पता है कि जो आज हमारे देश में जो जनसंख्या बढ़ रही है, जो संतान की जो उत्पत्ति हो रही है, तो संतान की उत्पत्ति पर क्या लाया जा सकता है, नियंत्रण लाया जा सकता है। महिलाएं अगर शिक्षित हो गई तो आपको पता है कि वो छोटे परिवार, सुखी परिवार को बढ़ावा देगी, है ना। और अब देखो अगली जो बात है ना, वो देखिए अगला टॉपिक है कि उत्पादन में वृद्धि करना। उत्पादन यानी आज हमारे भारत देश में आपको पता है कि किसी भी वस्तु का ले लो, है ना, तो अगर मान लो आज किसी परिवार के जो सदस्य है, अगर वो किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, आज मान लो वो कृषि करते हैं या किसी उद्योग में काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आपको पता है उत्पादन बढ़ेगा तो क्या फ़ायदा मिलेगा जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण में, कि प्रत्येक मानव के मन में एक इच्छा होती है। आज मान लो एक किसान खेती करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का उत्पादन करना चाहता है, वो ये चाहता है कि जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतनी ज़्यादा आय प्राप्त होगी। तो उससे क्या होगा कि मानव की भौतिक जो रुचि है ना, मानव के अंदर आपको पता है कि नेचुरल तरीके से उसके मन में एक ही बात रहती है कि मैं उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करूं, और उत्पादन जितना बढ़ेगा, जितना ज़्यादा उत्पादन बढ़ेगा उतना ही उसका जीवन स्तर अच्छा होगा, यानी उतनी ही उस वस्तु को बेच करके उसको उतनी ही आय प्राप्त होगी। अगर आय ज़्यादा प्राप्त होगी तो उसका जीवन स्तर अच्छा होगा, उसको बेहतर सुविधाएं मिलेगी, और आपको पता है कि वो इस कारण क्या होगा, उसका जीवन स्तर ऊंचा होने पर वो भविष्य के लिए आपको पता है कई नई नई योजनाओं का निर्माण करेगा। जैसे मान लो उसने कहीं मकान ले लिया, या मान लो घर बना लिया, या गाड़ी खरीद ली, या जो भी उसकी जो बेहतर सुविधाएं हैं, जो भी वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए नई नई योजनाओं का निर्माण कर सकता है। तो इससे भी आपको पता है कि जनसंख्या पर नियंत्रण को बल मिलता है। उत्पादन बढ़ने से भी जनसंख्या नियंत्रण पर बल मिलता है। यानी जब व्यक्ति अगर मान लो उत्पादन बढ़ेगा तो जनसंख्या में नियंत्रण किस प्रकार लाया जा सकता है, इसका भी मैं आपको उदाहरण बता सकता हूँ। जैसे उदाहरण लो, आप देखो आज अगर मान लो उत्पादन में कमी आ गई तो व्यक्ति के मन में
गरीबी के कारण एक व्यक्ति आपको पता है गरीब है, अशिक्षित है, अनपढ़ है, तो उसके मन में क्या आता है आपको पता है? उसके मन में ये आता है कि परिवार में कमाने वाले लोगों की संख्या मान लो 1 है या 2 है, तो आपको पता है कि उनके मन में क्या स्थिति पैदा क्या होगी? उनके मन में ये होगा कि अगर परिवार में अगर 1 की बजाय 2 की बजाय अगर मान लो कमाने वाले 10 हो या 8 हो, तो आपको पता है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा आय प्राप्त होगी। अगर परिवार में 2 कमाने वाले हैं तो कमाई प्राप्त होगी। अगर मान लो परिवार के सदस्य ज़्यादा है, 7, 8 है, 10 है, जितने भी है, अगर जितने ज़्यादा सदस्य होंगे उतनी ज़्यादा आय प्राप्त होगी। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी आप देखो हमारे भारत में लगभग 70% जनसंख्या गाँव में निवास करती है, अशिक्षित है, अनपढ़ है ना, बेरोजगारी का सामना कर रही है, गरीबी का सामना कर रही है। तो जिसके कारण ये लोग क्या करते हैं कि उत्पादन में कमी होने के कारण है ना, परिवार के सदस्यों की जो संख्या है उसको बढ़ावा देते हैं। परिवार में जितने लोग कमाने वाले होंगे, जितने परिवार में सदस्यों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, काम करने वाले लोगों की संख्या जितनी ज़्यादा अधिक होगी, उतनी ही अधिक आय प्राप्त होगी। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, जनसंख्या को बढ़ावा देते हैं। आज आप एक अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको छोटा सा। जैसे आपने देखा होगा कि नगरीय क्षेत्रों में, महानगरीय क्षेत्रों में जो कचरा बीनने वाले लोग होते हैं, कचरा चुगने वाले या कचरा बीनने वाले जो लोग होते हैं, वो जनसंख्या को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? वो गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण, उत्पादन में कमी होने के कारण उनके पास में इतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है कि वो वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा बेच सके, अधिक से अधिक आय प्राप्त कर सके। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि जनसंख्या को बढ़ावा देते हैं, और जितने ज़्यादा परिवार में बच्चों की संख्या होगी उतना ही अधिक उनको रोजगार मिलेगा, और अधिक से अधिक वो कचरे को बीन पाएंगे और उससे अधिक आय प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए वो जनसंख्या को बढ़ावा देते हैं। अब देखो मैं आगे आपको बताता हूँ, अगला जो टॉपिक है वो है सरकार के द्वारा चलाया गया परिवार कल्याण कार्यक्रम, जिसको अपन परिवार नियोजन भी कह सकते हैं, है ना। राष्ट्रीय परिवार नियोजन, परिवार कल्याण कार्यक्रम। हमारे भारत देश में आपको पता है कि जो परिवार कल्याण कार्यक्रम है 1949 में आपको पता है इसका गठन किया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम का गठन 1949 में किया गया था, देश की आज़ादी के पश्चात। और 1952 में आपको पता है ये पूरे देश में ये परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया गया 1952 में। अब देखो यहाँ बात आ रही है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम ये होता क्या है। यानी आपने ये तो देखा ही होगा कि सरकारी स्कूलों के बाहर, ये आपने देखा होगा सरकारी अस्पतालों के बाहर दीवारों के ऊपर परिवार नियोजन से संबंधित कई प्रकार की बातें लिखी रहती है। छोटे परिवार, सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, ऐसे कई पुरुष नसबंदी है, गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग करके हम जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसे कई प्रकार के आपको वहाँ पर पोस्टर चिपकाए हुए मिलेंगे। तो ये सब सरकार चाहती है कि कैसे भी करके जनसंख्या की जो वृद्धि है उसको नियंत्रण में लाया जा सके। तो अब यहाँ बात क्या आ रही है कि आज राष्ट्रीय स्तर पर देख लो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकारी और जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, है ना, सरकारी और गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा आपको पता है कि जनता को जागरूक करने के लिए, यानी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए, है ना, क्या किया जा रहा है, जनता को जागरूक या जन जागरण अभियान चला करके, या जनता को जागरूक करके किसी भी न किसी प्रयास से आपको पता है जनसंख्या की जो वृद्धि है उसको नियंत्रण में लाया जाने का प्रयास किया जा रहा है, और अधिक से अधिक जनता को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ना, और जनता को जोड़ करके उनको शिक्षित किया जा रहा है, जनसंख्या से संबंधित उनको शिक्षा दी जा रही है, ताकि जो परिवार की जो सदस्य संख्या बढ़ रही है उसमें कुछ हद तक कमी लाया जा सके, जो बढ़ती हुई जो जन्म दर है उसमें कमी लाया जा सके, ताकि आपको पता है कि परिवार सीमित हो सके, है ना। अब देखो यहाँ परिवार कल्याण कार्यक्रम की बात आ रही है, तो मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि आज आप देख लो कि इन सब के पीछे कारण क्या है। देखो आज महंगाई तीव्र गति से बढ़ रही है, जो उत्पादन है ना, उत्पादन तो घट रहा है, और लागत क्या हो रही है, लागत बढ़ती जा रही है। बढ़ती हुई लागत और बढ़ती लागत को अपन महंगाई कह सकते हैं, और घटता उत्पादन, ये भी आपको पता है कहीं ना कहीं जनसंख्या को बढ़ावा दे रहा है, जनसंख्या की वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है। अब अगला देखो, अब आगे बढ़ते हैं अपन, शिक्षा का प्रसार, यानी भारत में शिक्षा के प्रसार के माध्यम से लोगों को शिक्षित करके, लोगों को जागरूकता प्रदान करके हम कुछ हद तक जनसंख्या नियंत्रण पर कई प्रकार के उपाय कर सकते हैं, या जनसंख्या नियंत्रण पर रोक लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ बात क्या रही है कि शिक्षा के प्रसार में अपन इसको किस तरह से ले सकते हैं। आज आप देख लो कि शिक्षा जो है, शिक्षा से सामाजिक और जो सांस्कृतिक समस्याएं हैं, हमारी भारतीय संस्कृति में शिक्षा के माध्यम से जो सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं हैं उन समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। गांव में आपको पता है कि अगर व्यक्ति शिक्षित हो गया, आज भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि गांव में लोग अशिक्षित होते हैं, अनपढ़ होते हैं, है ना, और गरीबी का सामना करते हैं, बेरोजगारी का सामना करते हैं, है ना, और मजदूर होते हैं,
और इस कारण आपको पता है वो पिछड़े हुए होते हैं, अंधविश्वास का पालन करते हैं, अंधविश्वास में डूबे हुए रहते हैं, या आपको पता है रूढ़िवादिता है ना, इन सब में आपको पता है बंधे रहते हैं, जिसके कारण लोग क्या करते हैं, जनसंख्या को बढ़ावा देते हैं। अगर मान लो उन सभी व्यक्तियों को शिक्षित कर दिया जाए, गाँव में निवास करने वाले लोगों को शिक्षित कर दिया जाए, तो वो जनसंख्या को बढ़ावा न देकर के वो छोटे परिवार को ही महत्व देंगे। परिवार कल्याण कार्यक्रम, अगर व्यक्ति शिक्षित हो गया ना, तो वो परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देगा, यानी हमारे दो छोटे परिवार, सुखी परिवार को बढ़ावा देगा। तो परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए लोगों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए लोगों को शिक्षित करना जरूरी है। परिवार कल्याण कार्यक्रम में होता क्या है, जैसे अभी आपको पता है कि दो बच्चों के बीच में आपको पता है कि कम से कम, है ना, जैसे मान लो किसी छोटा परिवार, सुखी परिवार की बात बता रहा हूँ, अगर मान लो 2 बच्चे हैं परिवार में, तो ये परिवार नियोजन के तहत ही सरकार के द्वारा बनाया गया नियम है, यानी यहाँ हमारे दो की बात आ रही है ना। अब ये जो परिवार नियोजन है, इससे हुआ क्या है, इससे ये हुआ है कि जो प्रसव के दौरान आपको पता है जो महिलाएं जो होती है, उन महिलाओं के आपको पता है कि मृत्यु दर में कमी आई है, शिशु मृत्यु दर में कमी आई है ना। पहले क्या होता था कि मतलब कि आप ये देख लो कि कम उम्र में लड़की की शादी होने के कारण, कम उम्र में लड़की की बाल विवाह के कारण आपको पता है कि उसको कम आयु में मातृत्व का बोझ उठाना पड़ता था, कम उम्र में उसको मातृत्व का बोझ उठाना पड़ता था, जिसके कारण आपको पता है उसकी स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं हो पाती थी, है ना। और ये लोग अंधविश्वास के कारण आपको पता है कि स्त्रियों को सही तरह से उनको सम्मानजनक स्थिति में न दे करके, या मान लो स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा है, ये कई प्रकार के इसके उदाहरण हैं, जिसकी वजह से आपको पता है कि इनका महिलाओं का स्वास्थ्य गिर जाता था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती थी, है ना। शिशु की भी मृत्यु हो जाती थी और माता की भी मृत्यु हो जाती थी। कहीं ना कहीं आपको पता है कि इसमें कोई कमियाँ रह जाती थी, चिकित्सा व स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की कमी या देखभाल में कमी, है ना। तो ये सब अंधविश्वास के कारण ये सब हो रहा था पहले, पर अभी वर्तमान में आपको पता है कि शिक्षा, महिला शिक्षा के कारण, स्त्री शिक्षा के कारण काफ़ी हद तक आपको पता है कि आज मातृत्व मृत्यु दर में कमी आई है, शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। अब देखो, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप ये देखो कि जीवन स्तर को अगर ऊंचा उठा करके, जीवन स्तर है ना, मतलब कि व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठा करके भी अपन जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण ला सकते हैं। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि जो लोग होते हैं, जो गांव में निवास करते हैं, चाहे वो नगरों में निवास करते हैं, तो जीवन स्तर को किस तरह से ऊंचा उठाया जा सकता है कि गांव में जो निवास करने वाले लोग हैं, वो जो खेती करते हैं, कृषि है, या मान लो उद्योगों में जो उत्पादन हो रहा है उसको अगर बढ़ा दिया जाए, कृषि से होने वाले उत्पादन को बढ़ा करके, उद्योगों से होने वाले उत्पादन को बढ़ावा दे करके लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया जा सकता है। जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतनी ज़्यादा आय प्राप्त होगी। तो जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए आपको पता है कि जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कई प्रकार के सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। और अब देखो आगे क्या बात आ रही है, आगे मैं आपको ये तो अपने जो अपनी किताब में दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है, परंतु अपने किताब के अलावा और भी ऐसे कई कारक हैं जिसकी वजह से जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि महिला शिक्षा, महिलाओं को शिक्षा प्रदान करके, अगर पढ़ी लिखी होगी ना, आज हमारे भारत में देखो महिला साक्षरता बहुत कम है, पुरुषों की साक्षरता महिलाओं से भी अधिक है। तो अगर महिलाओं की साक्षरता बढ़ गई, महिलाओं को शिक्षित कर दिया जाए, तो मैं कहता हूँ कि अगर महिलाएं अगर पढ़ी लिखी होगी तो जनसंख्या की जो वृद्धि है ना, जनसंख्या की वृद्धि दर पर नियंत्रण लाया जा सकता है ना। वो अपने आपको पता है कि अगर महिला अगर शिक्षित हो गई तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, इससे ये फ़ायदा मिलेगा कि आप देख लो कि जनसंख्या जो वृद्धि की जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके ऊपर काफ़ी हद तक नियंत्रण लाया जा सकता है, उसको काबू में लाया जा सकता है। दूसरी बात आपको पता है कि महिलाएं अगर शिक्षित हो गई तो अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर, चिकित्सा व स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं पर, उनके कल्याण पर, है ना, ध्यान देगी, और जो शिशु मृत्यु दर है उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। और उसके बाद में देखो और मैं आपको बताता हूँ, जैसे जनसंपर्क है, जनता से संपर्क करके, या मान लो जब भी आपको बताया हमारे भारत में विश्व जो जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, है ना, समय समय पर आपको पता है कि जनसंख्या से संबंधित कई प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करके, है ना, लोगों को जागरूक करके काफ़ी हद तक जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लाया जा सकता है। ये जनसंख्या बढ़ने के पीछे मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षित यानी अनपढ़, है ना, निरक्षर होने के कारण ही लोग आपको पता है गाँव में जनसंख्या को तीव्र गति से बढ़ाने में लगे हुए हैं, यानी जन्म दर तीव्र गति से बढ़ रही है, जनसंख्या का विस्फोट इसी कारण हो रहा है ना। अब देखो उसके बाद में मैं आपको और बताता हूँ, जैसे जनसंचार माध्यम है, जनसंचार माध्यम किसको कहते हैं, जैसे आज आप लोग देखो कि गाँव में देख लो या शहरों में देख लो, नगरों में देख लो, कहीं पर भी देख लो आप
कि हम रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, है ना, प्रसार भारती के माध्यम से गांव-गांव ढाणियों में अपन क्या कर सकते हैं। सरकार, आपको पता है कि मतलब कि जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए जनसंख्या शिक्षा या जनसंख्या शिक्षण संबंधी, है ना, बातें लोगों को बता करके जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कर सकती है। या आपको पता है कि दूसरा मैं आपको बता सकता हूँ कि टेलीविज़न के ऊपर परिवार नियोजन से संबंधित जानकारी देकर के, परिवार नियोजन, पुरुष नसबंदी का आपने देखा होगा कि टीवी रेडियो पर आपको पता है कि इसका आए दिन प्रचार आता रहता है, पुरुष नसबंदी, है ना। तो उसके बाद में इससे भी जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लाया जा सकता है। तो इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो ये मतलब कि ज़्यादा कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, और ये हमारे इस टॉपिक जो अध्याय 13 का जो भाग है, ये सबसे लास्ट भाग है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के क्या क्या उपाय हैं। तो तब तक के लिए आज हमारा ये अध्याय पूरा हो गया। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे। इस अध्याय के कुछ नोट्स बाकी है, वो नोट्स आपको कल की वीडियो में आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।